गया जिला के चावल मिलर गए हड़ताल पर, गोदाम प्रबंधकों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। गया जिले के चावल मिलर हड़ताल पर चले गए हैं। इनके द्वारा गोदाम प्रबंधकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में मंगलवार को चावल मिलरों की बैठक गया चंदौती बाजार समिति प्रांगण में हुई, जहां पर विभागीय अधिकारी भी पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। मिलरों को गया समाहरणालय बुलाया गया, जहां देर शाम तक अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। मिलरों ने बताया कि इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। चंदौती बाजार समिति में बैठक करने के बाद मिलरों ने बताया कि तरह तरह के बहाने ढूंढकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कई दिनों से चावल के ट्रक गोदाम के बाहर खड़ी हैं। चावल रिसीव नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। सरकारी मापदंडों के अनुसार ही वे लोग चावल तैयार करते हैं, लेकिन तरह तरह के नुक्स निकालकर उनके चावल को रिसीव नहीं किया जाता है। इस संबंध में बुधवार को भी चावल मिलरों की बैठक बुलाई गई है। क्या समस्या है? हम लोग की समस्या है कि हम लोग पैक्स से धान लेते हैं, उसके बदले में हम लोग चावल भेजते हैं सीएमआर संग्रहण केंद्र पे। यहाँ हम लोग के जो एफसीआई का मानक तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उस मानक पे हम लोग चावल अभी भेज रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। एक दो बार मीटिंग डीएम साहब के साथ भी हो चुकी है। वहाँ कहा गया है कि चावल आप लोग बेहतरीन दीजिए कि जो उपभोक्ता हमको खाए, और हम लोग खाने योग्य चावल दे रहे हैं। तो किसी तरह का हम लोग कोई मिलर जो है तो चावल खराब नहीं भेज रहे हैं। अब उसमें क्या मीन मेख निकाला जा रहा है वो हम लोग भी समझ से बाहर है। हम लोग के समझ से तो जो QC महोदय से हम लोग कई एक बार मीटिंग कर चुके हैं, भाई इसमें बताया जाए क्या कमी। तो उसना चावल पीला होता है, उसना चावल पीला होता है, उबाला जाता है तो पीलापन लिए हुए रहता है। अब कहते हैं कि इसको व्हाइट कीजिए, तो व्हाइट अगर करना रहता तो अरवा चावल क्यों नहीं लिया जाएगा? अब अरवा और उसना में मतलब हम लोग को फर्क ही नहीं पता चल पा रहा है कि पीला है कि उजला है। पीला का मतलब कौन सा पीला? गाइडलाइन में आपको हम दिखाएंगे, मेरे पास गाइडलाइन है, एफसीआई का गाइडलाइन है, उसमें कहीं कोई दिया हुआ नहीं है। 5% लाल चावल लिया हुआ है, आपको हम मानक दिखाते हैं। 16% ब्रोकन है। उस सब मानक से हम लोग बिलो जा रहे हैं। अपर हैंड हम लोग तो अधिक से अधिक नफा नुकसान विदाउट जोड़े हुए चावल दे रहे हैं, और उसके बाद भी मीन मेख निकाला जाता है। कभी 2 ट्रक, कभी 1 ट्रक, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई तो हम लोग व्यापार करने के लिए आए हैं ना। हम लोग इसके पीछे क्यों हरास किया जा रहा है? क्या इसके पीछे मंशा है? अब पदाधिकारी अभी तो खुल के मतलब बात नहीं हो रही है। अब हम लोग इसके पीछे क्या चाहते हैं वो मंशा ही हम लोग जगजाहिर करवाना चाहते हैं। तो आज डीएम साहब के द्वारा एडीएम साहब के पास रखा गया हम लोग का मीटिंग, जो उसको क्या वहाँ पर मामला रखते हैं उन लोग को भी बुलाया गया है। तो भाई अपने परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार है। हमारा विष्णु एग्रो इंडस्ट्री नेपा पंचानपुर राइस मिल है, कृष्णा राइस मिल। समस्या यही है कि जैसे हम लोग चावल यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का ला रहे हैं और उतर भी रही थी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एसएफसी डीएम या एसडीएम या QC ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, जिसके कारण ऊपर से दबाव किसी और को पड़ता है, वो किसी और को दबाव देते हैं, उसका दबाव मिलर पे आता है। और वो दबाव इस तरह से आता है कि हम लोगों को गाड़ी खड़ा कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है किसी ना किसी तरह का बहाना लगा करके कि आपका इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। हालांकि ये सारा का सारा गाड़ी जितना यहाँ पे लगा हुआ है उसको जांच किया जा सकता है, सरकारी मानक के अनुसार ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ 19-20 हो सकता है, क्योंकि क्या है ना कि मशीन है तो मशीन कहीं पे 19-20 कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानक में नहीं है, बिल्कुल मानक में है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का परेशानी आया तो हम लोगों ने सारे मिलर ये विचार करके काम को हम लोगों ने स्थगित कर दिया है, और हम लोग आज से हड़ताल पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है तब तक हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है, त्रिदेव एग्रो इंडस्ट्रीज का ऑनर।